पर सुप्रीम फैसला आपसे कुछ देर में आने वाला है। बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंद्र जी, तकरीबन 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, लगातार सभी राजनीतिक दल ये मांग कर रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जाएगी और धारा 370 जो विपक्ष कह रहा था कि बहाल की जाए। अब क्योंकि फैसला आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के हित में ये काम किया था। इससे पहले वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी हो, गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, हमारी बेटियां हो, जब धारा 370 के कारण से कहीं ना तो इनको नागरिकता मिली और परेशानी वो अलग बात थी दूसरे राज्यों में चले जाने के बाद, तो हमने ये किया है और ये भी कहा जा सकता है कि इस धारा 370 के कारण से आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और पाकिस्तान प्रस्ती बहुत बढ़ी। उन्हें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो आज फैसला आने वाला है, माननीय न्यायालय लोगों के हितों को देखते हुए ये फैसला लेगा। जो भी फैसला रहेगा उसे स्वीकार रहेगा भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, ये न्यायालय की हमेशा से इज्जत की जाती है और जिस प्रकार से ये फैसला होगा वो भारतीय जनता पार्टी को मान्य होगा। तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद कई सारी याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई 370 को वापस लाने के लिए, और उन सब पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। आज फैसले का दिन है और उस फैसले का इंतजार पूरे देश को है। हिमानी के पास एक बार जा रहे हैं। हिमानी, राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा उनके बारे में बताइए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने आज जिस तरह से बयान दिया कि एक फैसला जो भी हो कश्मीर उसे शांति से ग्रहण करेगा, ये एक अहम संदेश भी था। लेकिन इसी के साथ साथ जो कयास हमेशा 370 को लेकर रहते हैं कि 370 पर कोई फैसला आए तो उसे लेकर क्या प्रतिक्रिया कश्मीर करेगी, वो भी सवाल एक बार फिर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन सुचरिता, साथ ही साथ देखिए विपक्ष को पता है कि ज्यादा कुछ अब वो इसमें कर नहीं सकता है, लेकिन हाँ उसको इतना है कि जब सदन की पटल पर ये तमाम बातें कही जा रही थी और जिस वक्त ये ऐलान दरअसल हुआ उस वक्त ये भी कहा गया था कि स्थिति अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है और इसी तरह से कंट्रोल में रहता है तो इसे पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो दरअसल दे दिया जाएगा। तो दरअसल अब उसकी कोशिश ये है कि वो जो स्टेटहुड के बाद वो जो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात हो रही थी वो दरअसल अब हो जाए, ताकि यहाँ से केंद्र का जो दखल है वो हट जाए, यहाँ पर चुनाव हो। देखिए यही बात बार बार उमर अब्दुल्ला की ओर से ये कही जा रही थी, हालांकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो लगातार बताया जा रहा है, चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे गुलाम नबी आजाद की हम यहाँ पर बात करें, लेकिन मेन फोकस उनका इसी पर होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ज्यादा कुछ इसमें हो नहीं सकता है। बार बार सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, ये जरूर कहा जा रहा है कि रायशुमारी नहीं की गई, जो यहाँ के राजनीतिक दल थे, जो यहाँ की आवाम थी, उनसे जरा भी ये पूछा नहीं गया और सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए दरअसल बीजेपी ये लेकर आई, ये कहा गया उमर अब्दुल्ला की ओर से। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भैया अगर इतना ही बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है और सब कुछ एकदम कंट्रोल में है, तो फिर क्यों ना आप चुनाव करा लिए जाए। हालांकि जब यहाँ पर लोगों से आप बात करें तो वो ये मानते हैं कि पिछले 4 साल में किस तरह से कश्मीर की जो तस्वीर है वो दरअसल यहाँ पर बदली है। अभी तो सुचरिता यहाँ पर लाल चौक में उतना लोग यहाँ पर घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन कल हमने दिन भर देखी कि किस तरह की रौनक यहाँ पर देखी गई थी। ये लाल चौक, ये घंटाघर जो एक सिंबोलिज्म के तौर पर हमेशा इस्तेमाल किया गया है, हमने देखा है कि किस तरह से कश्मीर पर बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश यहीं से की जाती रही। वो अलगाववादी ताकतें जिनकी आज कमर तोड़ दी गई है पूरी तरह से, जो आतंकियों को किस तरह से सपोर्ट करते थे, उनको या तो नजरबंद कर दिया गया, उनको या तो जेल में पहुंचा दिया गया, किस तरह से उनकी भी कमर तोड़ दी गई, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, जो बार बार लगातार यहाँ पर भड़काते रहते थे। और ये जो यहाँ पर आप मुस्तैदी दरअसल देख रहे हैं, यही सतर्कता है, यही ताबड़तोड़ एक्शन है, वो नाइट पेट्रोलिंग है, वो तमाम खुफिया जानकारी है जिन पर एकदम तुरंत एक्शन लिया जाता था। जिस बात का आपने जिक्र किया, चुनावी प्रक्रिया, इसे लेकर खुद चीफ जस्टिस ने कोर्ट में कहा कि सुरक्षा सबसे अहम है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करना भी जरूरी है और इसीलिए चुनाव कब होंगे जम्मू कश्मीर में वो जरूरी है, वो बताना भी चाहिए और उसको लेकर भी शायद आज सवालों के जवाब मिले। बिल्कुल, तो लगातार इस खबर पर हम आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका और हिमानी, फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त बता दें मध्य प्रदेश से, जहां आज विधायक दल की बैठक हो